नानक क्लासेस दोस्तों, नानक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। तो बात करते हैं राजस्थान पुलिस मॉडल टेस्ट पेपर नंबर 3 की। हम चर्चा करेंगे। 150 क्वेश्चन 60 मिनट में आपको प्राप्त हो रहे हैं। तो हर बुधवार और रविवार के दिन आपको ये मॉडल टेस्ट पेपर मिलता है, जिसमें भाग ए, ब, स और द के मिश्रित क्वेश्चनों का सम्मिश्रण होता है। 150 क्वेश्चन। तो विशेषज्ञों की टीम के द्वारा ये तैयार किया गया मॉडल टेस्ट पेपर। आपको पता है राज्य सरकार ने जल्द ही इसके एग्ज़ाम की घोषणा कर दी है कि जुलाई के अंत तक इसका एग्ज़ाम होगा। तो इसलिए आपको लगातार मॉडल टेस्ट उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। इससे पहले भी 2 टेस्ट उपलब्ध करवा दिए गए, जिनके वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा। जिस विद्यार्थी ने वो वीडियो नहीं देखे हैं वो जरूर देखें, और वीडियो को सारे विद्यार्थी लाइक करोगे, शेयर करोगे और कमेंट में जवाब देते रहोगे। और अगर आप चैनल पे नए हैं तो इसको सब्सक्राइब कर लेना, और सब्सक्राइब करने के बाद इसके पास लगे बेल आइकन के घंटे को दबा लेना, क्योंकि एक खास बात, हमारी सुबह 7 बजे एक क्लास आती है जिसमें राजस्थान करंट अफेयर्स प्लस इंडिया करंट अफेयर्स का सम्मिश्रण होता है। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से थंबनेल कर दो सारे विद्यार्थी। अगले 150 क्वेश्चन और 1 घंटे आपको इस वीडियो में टाइम मिलेगा। 1 घंटा आपको रुकना है। 1 घंटा रुकने में आपको 150 क्वेश्चन तैयार होते हैं, जो लगभग एग्जाम में आते हैं और आने की संभावना है। पहला क्वेश्चन देखिए, महिला व बाल विकास के 10 क्वेश्चन देखते हैं हम। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005 का विस्तार वर्तमान में लागू है। घरेलू हिंसा से महिलाओं का संरक्षण अधिनियम 2005, तो ये ध्यान रखना, संपूर्ण भारत में लागू है, पूरे भारत में लागू है। दहेज लेना और देना किस विधि के अंतर्गत अपराध है? दहेज लेना और देना किस कानून के अंतर्गत अपराध माना जाता है? तो ये दहेज प्रतिषेध अधिनियम 1961। स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 के अनुसार इनमें से कौन सा सही है? स्त्री अशिष्ट रूपण अधिनियम 1986 के अनुसार, तो यहाँ देख सकते हो 1 और 2 दिए में, केवल 1, केवल 2, केवल सी, और यानी 1 और 2 और कोई नहीं। तो इसका जवाब हो जाएगा 1 और 2, ये दोनों ही सही है। ध्यान रखना, किसी भी छपी तस्वीरें चित्र का उत्पादन करना या वितरित करना जिसमें किसी भी रूप में महिलाओं का शिष्ट रूप शामिल हो, वो अवैध है। और दूसरा ये हो गया, बढ़िया तरीके से इसको पढ़ लेना। चौथा क्वेश्चन, महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रोकने का उपाय है। महिलाओं के विरुद्ध अगर हिंसा रोकनी है तो क्या उपाय कर सकते हैं? तो इसका सही जवाब है उपयुक्त सभी, यानी सोच में परिवर्तन करनी पड़ेगी। सुरक्षा व आश्रय की व्यवस्था, समय सेवी संगठनों का प्रचार प्रसार करना पड़ेगा, तभी जाके महिलाओं के विरुद्ध हिंसा रुकेगी। 5वां क्वेश्चन, महिलाओं के विरुद्ध पारिवारिक हिंसा का प्रकार है। महिलाओं के विरुद्ध पारिवारिक हिंसा का प्रकार है पत्नी को पीटना, कामकाजी महिला व हिंसा, विधवाओं के विरुद्ध हिंसा, उपयुक्त सभी इसका जवाब हो जाएगा। छठा, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में स्त्री व पुरुष दोनों को ही शोषण के विरुद्ध अधिकार समान रूप से प्राप्त है? शोषण के विरुद्ध उनके अधिकार है, यानी शोषण उनका नहीं किया जा सकता। स्त्री व पुरुष, इस पुरुष को जैसे अधिकार है वैसे ही स्त्री को अधिकार है। किस अनुच्छेद के तहत? तो अनुच्छेद 23 और 24 के तहत। भारत में मी टू अभियान को किस अभिनेत्री ने गति प्रदान की? बहुत इंपॉर्टेंट है। भारत में मी टू अभियान को किस अभिनेत्री ने गति प्रदान की? तो अभिनेत्री है तनुश्री दत्ता। मी टू अभियान में आरोप का माध्यम क्या है? मी टू अभियान में जो आरोप का माध्यम क्या है, किस प्रकार आरोप किसके माध्यम से सरकार तक पहुंचाए जा सकते हैं? तो यह है सोशल मीडिया। निम्नलिखित में से असत्य कथन बताना है आपको। केमिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट 2013, लिंग प्रशिक्षण तकनीकी एक्ट 2006, बाल विवाह रोकथाम एक्ट 1987 या कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट 1995। तो असत्य है इसमें कार्यस्थल पर महिलाओं का यौन शोषण एक्ट 1995 नहीं है, ध्यान रखना 1994 है। 10 नंबर, घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव अधिनियम 2005 के अंतर्गत गुजारे भत्ते का दावा करने का कौन पात्र है? घरेलू हिंसा से महिलाओं के बचाव अधिनियम कौन सा? 2005 के अंतर्गत जो महिलाएं गुजारा करती है उनके भत्ते का दावा करने का कौन पात्र होता है? तो ध्यान रखना, व्यक्ति की सभी श्रेणियां पात्र होती है। ये 10 क्वेश्चन थे। अब बात आती है 10 से 15 क्वेश्चन, हम साइंस के क्वेश्चन की बात करेंगे जो राजस्थान पुलिस में बै पार्ट में आते हैं।
और ये भी बता देता हूँ, जो महिला व बाल विकास है इसके लिए आपको स्पेशल वीडियो भी लगातार 30-30 क्वेश्चनों का मिलता जा रहा है। जो विद्यार्थी जिसने नहीं देखा है तो एक आधे वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से आप देख सकते हो। तो कम से कम 15 से 20 वीडियो हमने स्पेशल इस महिला बाल विकास पे डाल दिए, तो वो आप देख सकते हो। चिकित्सा शास्त्र का जनक किसे कहा जाता है? चिकित्सा शास्त्र का जनक, तो ये कहा जाता है हिप्पोक्रेट्स को। किसको? हिप्पोक्रेट्स को कहा जाता है। जंतुओं में होने वाली फुट एंड माउथ रोग किसके कारण उत्पन्न होता है? जंतुओं में फुट एंड माउथ रोग जो होता है वो किसके कारण उत्पन्न होता है? तो ध्यान रखना, विषाणु के कारण उत्पन्न होता है। निम्न में से किस में क्लोरोफिल नहीं पाया जाता? ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अक्सर एग्जाम में पूछा जाता है ये क्वेश्चन। क्लोरोफिल नहीं पाया जाता किस में? तो ध्यान रखना, कवक में नहीं पाया जाता। पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन की खोज किसने की थी? पेनिसिलिन के टीके होते थे पहले, टीबी रोग में बहुत ज़्यादा उपयोगी हुआ करते थे। आजकल थोड़ा इनका प्रचलन कम हो गया क्योंकि पेनिसिलिन अब शरीर को नुकसान पहुंचाने लगा है। तो इस पेनिसिलिन की खोज की थी अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने की थी। मशरूम क्या है? नाम सुना होगा आपने, मशरूम। ये है क्या? मशरूम क्या है? तो मशरूम एक कवक है, पौधा है, पशु है, बैक्टीरिया है। बैक्टीरिया का मतलब होता है जीवाणु। तो ध्यान रखना, मशरूम जो है एक कवक है। क्या है? कवक। 16 नंबर क्वेश्चन देखिए, रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो 150 क्वेश्चन है आपके लिए और 60 मिनट का आपको टाइम है, यानी 50 से 60 मिनट मिलते हैं। तो बने रहिए बढ़िया तरीके से और जल्दी से शेयर कीजिए इस सेशन को और लाइक कर दो सारे विद्यार्थी, थंबनेल कर दो फटाफट कि आपको ये सेशन अच्छा लग रहा है और लगातार आपको वीडियो प्राप्त हो रही। और जल्द ही BSTC का मॉडल टेस्ट पेपर भी मिलना शुरू हो जाएगा। तो रॉकेट किस सिद्धांत पर कार्य करता है? न्यूटन का तृतीय नियम के सिद्धांत पर। कोई पिंड जब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करता, यह कथन किसका है? कोई पिंड जब तक विराम अवस्था में ही बना रहेगा जब तक उस पर कोई बाह्य बल कार्य नहीं करेगा, यह कथन किसका है? तो ध्यान रखना, ये जो कथन है न्यूटन का है। सूर्य की ऊष्मा पृथ्वी पर निम्नलिखित में से किस प्रकार के संचार के माध्यम से आती है? सूर्य की जो ऊष्मा है वो पृथ्वी पर किस संचार के माध्यम से आती है? तो ऑप्शन आपके पास सहवन, विकिरण, संयन, ताप, विनिमय। तो इसका सही जवाब है विकिरण के माध्यम से सूर्य की ऊष्मा आती है। ऐसे दो तत्व जिनमें इलेक्ट्रॉनों की संख्या भिन्न भिन्न हो परंतु परमाणु द्रव्यमान भिन्न भिन्न होते हैं कहलाते हैं। ऐसे दो तत्व, इलेक्ट्रॉन की संख्या भी भिन्न भिन्न होती है और परमाणु द्रव्यमान भी भिन्न भिन्न होते हैं, क्या कहलाते हैं? तो ध्यान रखना, समस्थानिक कहलाते हैं। निम्न में से कौन सा धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? कौन सी धातु अर्धचालक की तरह ट्रांजिस्टर में प्रयोग होती है? कौन सी धातु है? तो ध्यान रखना, जर्मीनियम धातु है। तत्वों के भौतिक और रासायनिक गुण उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, यह नियम किसने प्रतिपादन किया? तत्वों के जो भौतिक और रासायनिक गुण होते हैं उनके परमाणु भार के आवर्ती फलन होते हैं, यह नियम किसने दिया? तो यह नियम दिया था मेंडलीफ ने। मेंडलीफ की आवर्त सारणी आपने नाम सुना गया है, मोसले की आवर्त सारणी का नाम सुना है आपने। बेकिंग सोडा का रासायनिक नाम क्या है? बेकिंग सोडे का रासायनिक नाम, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो बेकिंग सोडे का जो रासायनिक नाम है वो है सोडियम बाइकार्बोनेट। आजकल सड़क की रोशनी में पीले लैंप बहुतायत से प्रयुक्त हो रहे हैं, इन लैंपों में निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं? आजकल सड़क की रोशनी में किसका प्रयोग है? पीले लैंप बहुत प्रयोग में आते हैं, तो इन लैंपों में किसका प्रयोग करते हैं? सोडियम का, नियोन का, हाइड्रोजन का या नाइट्रोजन का? तो सही जवाब है सोडियम का प्रयोग किया जाता है। प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक कौन सा है? प्रकृति में सबसे अधिक मात्रा में पाया जाने वाला कार्बनिक यौगिक, तो यह है सेलुलोज। विटामिन सी का सबसे अच्छा स्रोत, विटामिन सी। ये क्वेश्चन तो जब साइंस की बात आती है
तो ये क्वेश्चन एग्जाम में लगभग एग्जाम में पूछा जाता है, हर साल एक बार तो ये क्वेश्चन आ ही जाता है, तो आंवले में सर्वाधिक होती है। कंप्यूटर, अब ये क्वेश्चन आगे आपके कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बहुत ही शानदार क्वेश्चन और बढ़िया लगातार, और कंप्यूटर के वीडियो भी मैं आपको उपलब्ध करवा चुका हूँ। कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई कौन सी है? कंप्यूटर डाटा की सबसे छोटी इकाई तो वो है बिट। माइकल एंजेलो वायरस है, माइकल एंजेलो वायरस एक कंप्यूटर वायरस, चूहों में फैलाने वाला वायरस, कैंसर से बचाव करने वाला वायरस है, या इनमें से कोई नहीं है? तो माइकल एंजेलो जो वायरस है वो एक कंप्यूटर वायरस है, सारे कंप्यूटर में लागू होती है। सारे कंप्यूटरों में कौन सी भाषा लागू होती है? तो सारे कंप्यूटरों में जो मशीनी भाषा है वो लागू होती है। एप्पल क्या है? ध्यान रखना, एप्पल एक वो नहीं कि एप्पल एक सेब है, एप्पल माने सेब, एक फल है, ध्यान रखना, वो सेब नहीं है। एप्पल एक चौथी पीढ़ी का ये कंप्यूटर है, ध्यान रखना, चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, एक फल यानी एक एप्पल चौथी पीढ़ी का एक कंप्यूटर है, ध्यान रखना। कौन सी भाषा परमाणु अनुसंधान केंद्र द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है? कौन सी भाभा परमाणु अनुसंधान जो केंद्र है उसके द्वारा विकसित सुपर कंप्यूटर परियोजना है इनमें से? तो ध्यान रखना वो है अनुपम। कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला सबसे तेज गति वाला कंप्यूटर होगा? कौन मस्तिष्क की कार्यप्रणाली की नकल करने वाला, मनुष्य की मस्तिष्क की नकल कर लेगा सबसे तेज गति का कंप्यूटर? तो वो है क्वांटम कंप्यूटर, जो मनुष्य की मस्तिष्क की कार्यप्रणाली को भी समझ पाएगा और हूबहू उसकी कॉपी कर देगा। क्योंकि हम कहते हैं कि सोचने की शक्ति नहीं है, मस्तिष्क की तरह काम नहीं करता मनुष्य का जितना बाकी सब कंप्यूटर काम था, लेकिन ये क्वांटम कंप्यूटर ये भी काम करेगा। एक लोकप्रिय विंडोइंग इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा निर्मित की गई कब? एक लोकप्रिय विंडो इन्वायरमेंट विंडोज 3 माइक्रोसॉफ्ट द्वारा कब निर्मित की गई? तो ये की गई सन 2000 में। स्पैम किस विषय से संबंधित शब्द है? स्पैम तो ये कंप्यूटर से संबंधित है। ध्यान रखना, कंप्यूटर के जितने भी क्वेश्चन आएंगे, चाहे पटवार परीक्षा में आए चाहे आपके राजस्थान पुलिस में आए, अगर 30 क्वेश्चन आते हैं तो 15 क्वेश्चन बड़े आसान के होंगे। 15 क्वेश्चन में से फिर 5 क्वेश्चन आपको कुछ आपको लगता होगा क्वेश्चन आ सके, लेकिन 10 जो क्वेश्चन आएंगे वो थोड़े डीपली क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। 15 क्वेश्चन तो इसी तरह के क्वेश्चन आएंगे, ध्यान रखना। और ये 15 क्वेश्चन हमारे गलत नहीं होने चाहिए बिल्कुल भी। अगर राजस्थान पुलिस में 30 क्वेश्चन कंप्यूटर के आते हैं तो 15 क्वेश्चन तो इतने आसान आएंगे, उन 15 के 15 जिस तरह मैं इसमें बता रहा हूँ आपको, नॉर्मल क्वेश्चन, स्पैम क्या होता है, इनपुट कीबोर्ड, ऐसे क्वेश्चन आएंगे, कोई शॉर्टकट की आएगी, वो क्वेश्चन आपका एक ही गलत नहीं हो चाहिए। जो विद्यार्थी ये 15 गलत नहीं करेगा वो लीड में रहेगा। उसके बाद में 5 ऐसे क्वेश्चन आएंगे थोड़ा सा आपको सोचने पर मजबूर करेंगे, आपके सही हो सकते हैं, तो 20 क्वेश्चन आप आराम से कर सकते हो। बात रहेगी 10 के लिए आपको जितना गहराई से आप कंप्यूटर पढ़ सकते हो उतना गहराई से पढ़ो, ये 10 क्वेश्चन भी आपके सही हो सकती हैं। तो जितनी ज़्यादा आप हर विद्यार्थी से लीड लोगे, क्योंकि अगर एक नंबर आपका कट गया तो आप राजस्थान में 16 लाख फॉर्म अप्लाई हुए हैं, आप 5 लाख विद्यार्थियों से नीचे चले जाओगे। अगर आपने एक क्वेश्चन लीड ले लिया तो आप 6 लाख के पार चले जाओगे। नियम होता है, क्योंकि एक एक पॉइंट का यहाँ पे आपको पता है वैल्यू होती है राजस्थान पुलिस में। इसलिए राजस्थान पुलिस देखो 5500 भर्ती है और इतने 15 से 16 लाख फॉर्म भर पाइए, तो खूब मेहनत करनी पड़ेगी। जो टॉपिक पढ़ते हो आप बढ़िया तरीके से पढ़ो, कामयाबी आपके कदमों को जरूर चूमेगी। एक अनुमान के अनुसार विश्व की 70% आबादी जिस वर्ष तक नगरों में सिमट जाएगी वह कौन सी है? अनुमान है 70% आबादी नगरों में सिमट जाएगी। कब तक? तो ये 2050 तक। फाइल को अक्सर क्या कहते हैं? जो फाइल होती है उसको अक्सर हम क्या कहते हैं? तो फाइल को अक्सर हम क्या कहते हैं? डॉक्यूमेंट कहते हैं। परस्पर संबंधित रिकॉर्ड के समूह को क्या कहते हैं? परस्पर संबंधित जो रिकॉर्डों का समूह होता है उसे क्या कहा जाता है? रिकॉर्ड के सारे समूह किए जाते हैं तो उसको हम कहते हैं डाटा। डाटा तैयार कर लिया हमने, रिकॉर्ड तैयार कर लिया, डाटा बेस। नई स्लाइड के लिए कीबोर्ड शॉर्टकट क्या है? नई स्लाइड बनानी है उसके लिए कीबोर्ड की शॉर्टकट की क्या है? ध्यान रखना, एक एग्जाम में शॉर्टकट 1 या 2 पक्का एग्जाम में पूछी जाएगी। तो लगातार मैं आपको एक स्पेशल वीडियो भी 2 दे चुका हूँ शॉर्टकट की के लिए, तो आप चैनल पे जाके और कंप्यूटर की क्लासें देख सकते हो। तो इसका सही जवाब है Ctrl+N। MS वर्ड डॉक्यूमेंट में अक्षरों के नीचे लाल
रंग का निशान आ जाता है या लाल पट्टी आ जाती है, ये किसको दर्शाता है? जो लाल लाइन का निशान आ जाता है MS वर्ड डॉक्यूमेंट में, अक्सर आप सब मोबाइल एंड्रॉयड मोबाइल यूज़ करते हो, आपके पास नोट एक ऐप है, या जो MS वर्ड है उसको भी प्रयोग कर सकते हो, या नोट ऐप है उसको यूज करने, उसमें लिख के देखना, गलत शब्द लिख के देखना, आपके नीचे वो उस अक्षर के क्या नीचे रेड कलर की लाइन आ जाएगी। तो इसका मतलब क्या है, जो स्पेलिंग है उसमें त्रुटि है। क्या है? स्पेलिंग में क्या है? त्रुटि है। कंप्यूटर के कार्य करने का सिद्धांत कैसे है? कंप्यूटर किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो इसका सही जवाब है प्रोसेसिंग करता है कंप्यूटर। माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? माइक्रो प्रोसेसर जो कंप्यूटर का मस्तिष्क होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे माइक्रोचिप कहा जाता है। किसी बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर सॉफ्टवेयर में फीड की जाती है, उस सूचना को क्या कहते हैं? बाहरी स्रोत से आती है और कंप्यूटर का जो सॉफ्टवेयर होता है उसमें फीड कर दी जाती है, हम उस सूचना को क्या कहते हैं? तो जाहिर सी बात है इनपुट डाला जाता है। डॉक्यूमेंट चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना क्या कहलाता है? कंप्यूटर चलाने के लिए यूज किया जाने वाला डाटा या सूचना होता है वो क्या कहलाती है? तो उसको क्या कहते हैं? जो हम जिसको छू सकते हैं, भौतिक चेत है, तो हार्डवेयर। प्रिंट के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? प्रिंट करने के लिए हम कौन सा मेनू सिलेक्ट करते हैं? बहुत ही आसान सा क्वेश्चन है आपके लिए। तो प्रिंट करना है, सबसे पहले हम कहाँ जाएंगे? फाइल खोलेंगे। फाइल खोलने के बाद उसको सेलेक्ट करेंगे और फिर कंट्रोल P दाबकर हम क्या करेंगे? सेलेक्ट कर लेंगे। प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे क्या कहते हैं? हालांकि आज कंप्यूटर के क्वेश्चन थोड़े आसान है, ध्यान रखना। तो हम मिश्रण सारा चलेगा, आसान कभी टफ होंगे, कभी आसान भी मिलेगा, मिक्स भी मिलेगा, तो ध्यान रखना। तो प्रयोक्ता दस्तावेज को जो नाम देते हैं उसे हम क्या कहते हैं? तो उसे फाइल नाम कहते हैं। कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? कट, कॉपी और पेस्ट करने के लिए कौन सा मेनू सिलेक्ट किया जाता है? तो ध्यान रखना, उसके लिए जो मेनू सिलेक्ट किया जाता है वो एडिट सिलेक्ट किया जाता है। रिलेटेड फाइलों के कलेक्शन को क्या कहा जाता है? रिलेटेड जो फाइलें होती है, किसी से भी संबंधित रिलेटेड फाइलें का जो कलेक्शन संग्रह होता है उसको हम क्या कहते हैं? तो फाइल इकट्ठी करके हम क्या बनाते हैं? डाटा बनाते हैं, तो डाटा बेस। विद्यमान डॉक्यूमेंटों को परिवर्तित करना डॉक्यूमेंट की क्या कहलाती है? कोई डॉक्यूमेंट हमारे पास है उसको हमें परिवर्तन करना है तो वो डॉक्यूमेंट की क्या कहलाएगी? तो डॉक्यूमेंट मान लो कोई गलती है या कुछ और जोड़ना है तो हम क्या कहते हैं? एडिटिंग करनी है, इसमें एडिटिंग करनी है, कुछ कमियां रह गई या इसमें कुछ जोड़ना है तो वो क्या होगी? एडिटिंग। समग्र डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करने के लिए निम्न में से किस प्रयुक्त किया जाता है? कौन सी शॉर्टकट की यूज की जाती है सारे डॉक्यूमेंटों को सेलेक्ट करने के लिए? तो जाहिर सी बात है ये लगभग हम पता ही हमें कंट्रोल A का प्रयोग करते हैं। MS एक्सेल में चार्ट बनाने के लिए कौन सा विकल्प सही है? MS एक्सेल में अगर हमें चार्ट बनाना है तो कौन सा विकल्प सही होगा? तो ये होगा इंसर्ट मेनू और चार्ट्स। 50 नंबर, किसी कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं। किस कमांड की सहायता से हम किसी दस्तावेज को बचा सकते हैं यानी सेफ रख सकते हैं? तो बड़ा आसान सा है, सेफ का नाम आता है कंट्रोल S। शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? शब्द संसाधन में डॉक्यूमेंट के भीतर टेक्स्ट को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ले जाने को क्या कहते हैं? तो आपको पता है, पहले हम कट करते हैं, वहाँ से वो हट जाता है और फिर अगली जगह पेस्ट कर देते हैं तो वो दूसरी जगह आ जाता है। स्प्रेडशीट में डाटा कैसे ऑर्गेनाइज होता है? स्प्रेडशीट होती है जो उसमें डाटा, तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर में काम करती है, कैसे ऑर्गेनाइज होता है? तो कहाँ संगठित होता है? रो एंड कॉलम के माध्यम से होता है। टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले सॉफ्टवेयर को क्या कहते हैं? टेक्स्ट आधारित डॉक्यूमेंट तैयार करने वाले जो सॉफ्टवेयर होता है उसे क्या कहा जाता है? तो उसे कहा जाता है वर्ड प्रोसेसर। स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट होते हैं? स्प्रेडशीट प्रोग्राम में किसके संबंध वर्कशीट और डॉक्यूमेंट से होते हैं? तो ये होते हैं वर्कबुक। और कंप्यूटर का अंतिम क्वेश्चन, सारे वर्ड डॉक्यूमेंट का डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? सारे जितने भी वर्ड डॉक्यूमेंट हैं उनका डिफ़ॉल्ट फाइल एक्सटेंशन क्या है? तो ये है
डोस। तो ये कंप्यूटर के 30 क्वेश्चन हो गए। अब हम चलते हैं अगले क्वेश्चन वेब पार्ट के अंदर जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आएंगे, इंडिया, हिस्ट्री, पॉलिटिकल, ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, खेल से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे वो अगले 35 क्वेश्चन, 15 क्वेश्चन हम बात कर चुके हैं, अगले 20 क्वेश्चन 20-30 क्वेश्चनों की बात करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। उससे पहले जल्दी से वीडियो जिस विद्यार्थी अभी नया जुड़ा है वो लाइक कर दो फटाफट और शेयर कर दो अपने दोस्तों में, और चैनल पे नए हैं तो आप जरूर सब्सक्राइब करना। सुबह 7 बजे हमारा करंट अफेयर्स आपको प्राप्त होता है बढ़िया तरीके से। इसके अलावा आपके लिए मॉडल टेस्ट पेपर ये चल ही रहे हैं। और थंबनेल करो सारे विद्यार्थी फटाफट, जितने भी आप देख रहे हो थंबनेल करो, ताकि मैं अगले 20 से 30 क्वेश्चन 100 तक आपको लेके जाऊं। बढ़िया तरीके से क्वेश्चन आपको उपलब्ध होंगे और लगातार मॉडल टेस्ट पेपर प्राप्त। तो जल्दी से थंबनेल कर दीजिए। मैं शुरुआत करने जा रहा हूं इन क्वेश्चनों की। ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने कार्यकाल में संसद का सामना नहीं किया, ऐसे प्रधानमंत्री जिन्होंने अपने कार्यकाल में कभी संसद का ही सामना नहीं किया, कौन से प्रधानमंत्री थे? तो वो थे चौधरी चरण सिंह, जिनका हम जन्म दिवस किसान दिवस के रूप में मनाते हैं। इनमें से कौन से प्रधानमंत्री पद पर होने के समय राज्यसभा के सदस्य नहीं रहते? क्योंकि हमारे देश के 4 ही ऐसे प्रधानमंत्री हुए प्रधानमंत्री के समय पद पर, राज्यसभा के पद पर थे। तो चौधरी चरण सिंह है, ये नहीं थे। इंदिरा गांधी, मनमोहन सिंह, एच.डी. देवकुड़ार, आई.के. गुजराल, ये 4 ऐसे प्रधानमंत्री थे जो राज्यसभा के सदस्य रहे थे। भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस प्रकार होता है? भारत के उपराष्ट्रपति का चुनाव किस आधार पे होता है? अभी आपको पता है राज्यसभा चुनाव हुए हैं, तो उसका पदेन सभापति होता है उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति का चुनाव हमेशा ध्यान रखना किससे होंगे? तो उपराष्ट्रपति का जो चुनाव होंगे वो लोकसभा और राज्यसभा के सांसदों द्वारा सीधे चुनाव से होते हैं। मोहम्मद हामिद अंसारी का भारत के उपराष्ट्रपति के रूप में क्रमांक कौन सा है? इससे पहले हमारे उपराष्ट्रपति थे मोहम्मद हामिद अंसारी, तो वो 12वें थे। अब 13वें कौन है? एम वेंकैया नायडू। भारत के किस प्रधानमंत्री की मृत्यु देश के बाहर हुई? एकमात्र भारत के ऐसे प्रधानमंत्री जिनकी मृत्यु देश से बाहर हुई, तो वे थे लाल बहादुर शास्त्री। 1966 में इनकी मृत्यु हुई थी, ध्यान रखना। कैबिनेट का तात्पर्य क्या होता है? नाम सुनते हो आप, कैबिनेट की बैठक हुई, कैबिनेट मंत्री। इस कैबिनेट का मतलब क्या होता है? तो ध्यान रखना, कैबिनेट स्तर के जो मंत्री होते हैं, ये मतलब होता है, ये इन्हें मंत्रिमंडल भी कहा जाता है, और सरकार का हृदय किसे कहा जाता है? मंत्री परिषद को। ध्यान रखना, 3 प्रकार के मंत्री होते हैं, कैबिनेट, राज्य मंत्री और उप मंत्री। ध्यान रखना, तो जो अपने स्वतंत्र विभाग में स्वतंत्र होते हैं, अपने विभाग में कैबिनेट स्तर के मंत्री होते हैं। भारतीय संविधान के निम्नलिखित प्रावधानों में से कौन सा प्रावधान मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युति को विवेचित करता है? मंत्री परिषद की नियुक्ति और पदच्युति को विवेचित करता है, तो वह अनुच्छेद 75। ध्यान रखना, राष्ट्रपति केंद्रीय मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है, मंत्री परिषद बनाते हैं, और उसका प्रधान कौन होता है? प्रधानमंत्री होता है। निम्न में से कौन भारत के उप प्रधानमंत्री नहीं रहे आज तक? क्योंकि 7 से 8 ही उप प्रधानमंत्री रहे हैं, तो इनमें से कौन जो उप प्रधानमंत्री नहीं रहे? तो ध्यान रखना, बी.डी. जत्ती है, ये नहीं रही, ये कार्यवाहक राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति रहे हुए हैं। ध्यान रखना, बी.डी. जत्ती। ये सारे सरदार पटेल हमारे देश के प्रथम उपराष्ट्रपति थे, और अंतिम बार जो उप प्रधानमंत्री रहे वो लाल कृष्ण आडवाणी, सरदार पटेल भारत के प्रथम उप प्रधानमंत्री थे। संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक कार्यपालिका शक्ति किसके पास होती है? संसदीय शासन प्रणाली में वास्तविक जो कार्यपालिका शक्ति होती है वो किसके पास होती है? तो ध्यान रखना, वो हमेशा प्रधानमंत्री के पास होती है। नाम मात्र की कार्यपालिका शक्ति राष्ट्रपति होती है। ये देखिए दोस्तों, पूरा मई महीने के टॉप क्वेश्चन आपको राजस्थान करंट अफेयर्स के वीडियो मिल चुके हैं। बहुत सारे विद्यार्थी अभी इंतजार कर रहे हैं कि सर आपने अभी तक वीडियो डाला नहीं, तो मैंने 31 मई के दिन ही इसको डाल दिया था, और वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक मिलेगा, वहाँ से आप इसको, जिस विद्यार्थी ने 100 क्वेश्चन नहीं देखे जरूर देखें। और मैं बता देता हूँ आपको, हर महीने पिछले अप्रैल 2019 से लेकर आज तक हर महीने के 100 क्वेश्चन हमारे चैनल पर उपलब्ध है। ध्यान रखना, जो विद्यार्थी नए जुड़े उन्हें बता देता हूं। और एक ई बुक भी हमारी लॉन्च की हुई है, ई बुक स्पेशल लॉन्च की हुई है, जिसमें जनवरी से दिसंबर तक 2019 के राजस्थान करंट अफेयर्स की PDF है, तो उसको खरीद लेना। वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक भी है। और अगर आपको वैसे नहीं पता तो मैं व्हाट्सअप नंबर दे देता हूँ, 8094496227 पर भी आप संपर्क करके उस बुक के बारे में पूछ सकते हो।
शिशु के जन्म से पूर्व किया जाने वाला संस्कार कौन सा है? शिशु से के जन्म से पूर्व किया जाने वाले संस्कार, तो शिशु के जन्म से पहले 3 संस्कार होते हैं, गर्भाधान, पुष्पन और सीमंतोनयन। टोटल 16 संस्कार होते हैं, ध्यान रखना। और जो शिशु का जन्म होता है वो संस्कार कहलाता है। चौथा, जातकर्म। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? मगध की प्रथम राजधानी, क्योंकि मगध की राजधानी कई बदली थी, तो मगध की प्रथम राजधानी राजगृह थी, ध्यान रखना। 16 महाजनपदों की सूची उपलब्ध है। 16 महाजनपदों की सूची कहाँ मिलती है? तो ध्यान रखना, बौद्ध धर्म के अंगुत्तर निकाय में, और जैन धर्म का पूछे तो भगवती सूत्र में मिलती है। दक्षिण भारत के किस राजवंश ने राज्य को राष्ट्र, कोट्टम और ग्राम में विभाजित किया था? दक्षिण भारत के राजवंशों में कौन सा राजवंश था जिसने अपने राज्य को राष्ट्र, बड़ा बड़ा, फिर कोट्टम और फिर ग्राम में विभाजित किया था? जल्दी से कमेंट कर दीजिए अगर किसी विद्यार्थी को पता है तो इसका सही जवाब है पल्लव, पल्लव नरेशों ने। भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों के जन्म और मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया? भारतीय इतिहास में पहली बार लोगों का जन्म और मृत्यु का पंजीयन किस काल में किया गया था? कौन सा काल था उस समय ये स्टार्ट हो गया था काम? तो ध्यान रखना, ये जो काल था मौर्य काल था। स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में विकसित किया जाने वाला प्रथम बंदरगाह, स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात देश में विकसित किया जाने वाला प्रथम बंदरगाह कौन सा? तो प्रथम बंदरगाह था कांडला बंदरगाह, गुजरात, जिसका अब नया नाम हो गया पंडित दीनदयाल उपाध्याय। ध्यान रखना, ये एक ज्वारीय बंदरगाह है, टैक्स मुक्त बंदरगाह है, और हमारे राजस्थान के सबसे नज़दीक अगर कोई बंदरगाह लगता है तो वो कांडला बंदरगाह लगता है। उड़ीसा के कोणार्क सूर्य मंदिर के रथ का पहिया किसका प्रतीक है? बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों, उड़ीसा में जो कोणार्क सूर्य मंदिर है, ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम के अंदर आता है, ध्यान रखना। तो उसके रथ का पहिया है वो किसका प्रतीक है? ध्यान रखना, NSS का, राष्ट्रीय सेवा योजना है जो उसका प्रतीक है, ये ध्यान रखना। कौन सा? NSS। परीक्षा गुरु नामक उपन्यास की रचना किसने की थी? परीक्षा गुरु नामक एक उपन्यास है, उसकी रचना किसने की? ट्रम्स पेन, सुमित्रानंद पंत, श्रीनिवास दास, प्रेमचंद। तो इसका सही जवाब है श्रीनिवास दास। गांधी इरविन समझौता कब हुआ? गांधी इरविन समझौता कब हुआ? तो जो गांधी इरविन समझौता हुआ था वो फिक्स तारीख ध्यान रखना, क्योंकि सीधी सीधी एग्जाम में पूछी जाती है। 5 मार्च 1931 को। जब फ्रांस छींकता है तो बाकी यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये शब्द किसने कहे थे? जब फ्रांस छींकता है तो पूरे यूरोप को सर्दी जुकाम हो जाता है, ये बात किसने कही? तो ये बात कहने वाला था नेपोलियन। मानस बाघ रिजर्व परियोजना किस राज्य में है? मानस बाघ रिजर्व परियोजना है वो किस राज्य में? बहुत इंपॉर्टेंट परियोजना है, ये ध्यान रखना। तो ये असम राज्य में है। किस नदी द्वारा भारत के दूसरे सबसे बड़े जलप्रपात शिव समुद्रम का निर्माण किया गया है? किस नदी द्वारा भारत का दूसरा सबसे बड़ा जलप्रपात शिव समुद्रम है? एक तो ये याद रखना। अब किस नदी पर निर्मित है ये आपको याद रखना, तो ये है कावेरी। अब दूसरा तो मैंने बता दिया, प्रथम बताओगे। प्रथम हमारे देश का सबसे बड़ा जलप्रपात कौन सा है? ध्यान रखना, बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपको कमेंट करके मुझे जरूर बताना है। 78 नंबर क्वेश्चन देखिए, पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? ये बना दिया मैंने भारत, ये पूर्वी घाट, ये पश्चिमी घाट। पूर्वी घाट का सर्वोच्च शिखर कौन सा है? तो ध्यान रखना, महेंद्रगिरी है, उड़ीसा के आसपास महेंद्रगिरी पर्वत है, ये सबसे ऊंचा है। भारत के प्रथम क्रिकेट कप्तान थे, भारत के प्रथम टेस्ट क्रिकेट कप्तान कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ध्यान रखना, क्योंकि भारत ने शुरुआत की थी, ध्यान रखना, 1932 से। खेल जगत में भाग कब लिया था? 1932 से, क्योंकि पहले टेस्ट ही चलते थे। लेकिन भारत के प्रथम टेस्ट कप्तान CK नायडू थे, ध्यान रखना। CK नायडू ट्रॉफी होती है ना, तो CK नायडू अवार्ड भी दिया जाता है, तो ये प्रथम टेस्ट कप्तान थे। और ये देखिए, राजस्थान पुलिस के लिए मॉडल टेस्ट पेपर पहला उपलब्ध आपको पहले हो चुका है, तो बहुत सारे विद्यार्थियों ने नहीं देखा, तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, वहाँ से इसको देख सकते हो आप। प्लासी का युद्ध कब हुआ था? तो प्लासी का युद्ध तो बहुत आसान सा है, पता ही है आपको। प्लासी तो 1757 में हुआ था। अब बात यह कि हुआ किसके बीच? तो अंग्रेजों ने, रॉबर्ट क्लाइव अंग्रेजों का सेनापति था, और उधर बंगाल के नवाब सिराजुद्दौला के बीच हुआ, जिसमें सिराजुद्दौला हार गया। अंत्योदय योजना कब प्रारंभ की गई? अंत्योदय योजना कब प्रारंभ की गई? तो ध्यान रखना, 2000 में, सन 2000 में अंत्योदय योजना शुरू की गई थी।
जूमिंग कृषि को मैक्सिको में किस के नाम से जाना जाता है? अब जूमिंग कृषि हमारे भारत में जो स्थानांतरित कृषि है उसको उत्तरी पूर्वी क्षेत्रों में जूमिंग कहते हैं, जैसे दक्षिणी राजस्थान में चीमातार, वालरार ये कहा जाता है। तो मैक्सिको जो देश है उसमें क्या कहा जाता है? तो ध्यान रखना, मैक्सिको मिल्पा, मैक्सिको मिल्पा। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी कहाँ पे? जमशेदपुर में किस नदी के तट पर? बहुत इंपॉर्टेंट है। टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी जमशेदपुर झारखंड में स्थित है। किस नदी के तट पर? स्वर्ण रेखा नदी के तट पर। ध्यान रखना, पिछले मैंने जो मॉडल पेपर था उसमें क्वेश्चन पूछा था राउरकेला किस नदी के किनारे है? जो उड़ीसा के अंदर है, ब्राह्मणी नदी के किनारे है। प्रथम भारतीय जिन्हें अंतरिक्ष में यात्रा करने का गौरव मिला, प्रथम भारतीय जिन्होंने अंतरिक्ष में गए थे, तो जाहिर सी बात है राकेश शर्मा 1984 में, और महिला पूछे तो कल्पना चावला। कन्नौज में आयोजित विशाल धर्म सम्मेलन में हर्ष ने किसे अपना अध्यक्ष बनाया? वर्धन वंश का शासक था हर्षवर्धन। हर 5वें वर्ष कन्नौज में एक बौद्ध धर्म का ये बहुत बड़ा सम्मेलन करता था, जिसमें अपनी सारी राशि जो धन था वो सारा दान दे देता था। ये हर्ष इतना दानी था। तो इसने किसको अध्यक्ष बनाया था? तो ध्यान रखना, हवेन शांग को बनाया था। और कहते हैं कि जो छठा धर्म सम्मेलन हुआ था कनौज में, उसमें इस ये चीनी यात्री हवेन शांग ने भाग लिया था। 2012 के लंदन ओलंपिक में रजत पदक किसने जीता था? लंदन में ओलंपिक हुआ था 2012 में, वहां रजत पदक किसने जीता था? भारत का अपना खिलाड़ी है, तो उसका नाम है सुशील कुमार, कुश्ती में रजत पदक जीता था। किस देश में 25 दिसंबर 2019 को नए आए फनफान ने तबाही मचाई थी? किस देश में 25 दिसंबर 2019 को एक तूफान आया था फनफान? ये चक्रवाती जीते तूफान है, बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से। तो फनफान ने जो तबाही मचाई थी किस देश में? फिलीपींस देश में। किस देश में? फिलीपींस में। मुझे कमेंट करके बताओगे इस फिलीपींस देश की राजधानी क्या है? बहुत इंपॉर्टेंट है, और एक संस्था है उसका हेडक्वार्टर भी वहाँ पे है। तो उस फिलीपींस देश की राजधानी बताना है। 1971 के भारत पाक युद्ध की विजय की 48वीं वर्षगांठ कब बनाई गई? 1971 के भारत पाक युद्ध के विजय की 48वीं वर्षगांठ बनाई गई 2019 में। ठीक है, ये कब विजय हुआ था? ये 48वीं वर्षगांठ आती कब है? हर साल। तो ध्यान रखना, हम कब बनाते हैं? 16 दिसंबर को विजय दिवस बनाते हैं, जिसमें 16 दिसंबर 2019 को 48वीं वर्षगांठ मनाएगी। डेविस कप 2019 का खिताब किस देश ने जीता? डेविस कप। तो डेविस कप 2019 का जो खिताब जीता वो किस देश ने जीता? स्पेन ने जीता। समुद्र शक्ति 2019 नौसेना अभ्यास भारत और किस देश के बीच हुआ? समुद्र शक्ति 2019 में हुआ, तो इसका नाम क्या हो गया? 2019 भारत और किस देश के बीच हुआ? जल्दी से कमेंट कीजिए, लाइक कर दें सारे विद्यार्थी फटाफट, और थंबनेल कर दें कि आप बढ़िया तरीके से रुचि ले रहे हो इस टेस्ट में, क्योंकि आपकी रुचि ही आपको मॉडल टेस्ट पेपर लगातार हमें देने में प्रेरित करेगी। अगर आप ही रुचि नहीं लेते हो तो आपको पता है ये मॉडल टेस्ट पेपर करने में आपको हर बुधवार और संडे को मिलता है। इसका मतलब बीच में सिर्फ मॉडल टेस्ट पेपर ही तैयार होता है, क्वेश्चनों का कलेक्शन किया जाता है, PDF तैयार की जाती है, सब कुछ। फिर देखो वीडियो बनाने में 1 घंटा पूरा टाइम वेस्ट होता है इस गर्मी के अंदर, क्योंकि बिना आवाज़ के हमें फैन भी बंद करना पड़ता है, कूलर भी बंद करना पड़ता है, बिल्कुल बिना आवाज़ के। फिर भी शायद आपको थोड़ी थोड़ी आवाज़ फैन की सुन रही है, हल्का मध्यम रूप से पंखा चल रहा है। तो इतनी मुश्किल से आपको वीडियो दिया जा रहा है, तो आप शेयर कीजिए ज़रूर और लाइक कीजिए, सपोर्ट कीजिए, इतनी आपको लगातार ये टेस्ट उपलब्ध होते रहेंगे। तो इंडोनेशिया, कागज की नाव उपन्यास के लिए किसे 29वां व्यास सम्मान प्रदान किया गया? के बिरला फाउंडेशन के द्वारा व्यास सम्मान दिया जाता है कागज की नाव उपन्यास के लिए। तो इसका सही जवाब है नासिरा शर्मा को। ध्यान रखना, नासिरा शर्मा को 29वां व्यास सम्मान मिला। अब 28वां पूछ ले तो लीलाधर जांगुड़ी को मिला था, जितने लोग उतना प्रेम, उसके लिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत राजस्थान के किस जिले से 8 मार्च 2018 को की थी? राष्ट्रीय पोषण मिशन की शुरुआत, तो ये क्वेश्चन बहुत बार आप पढ़ चुके हो, झुंझुनू जिले से। हाल ही में राजस्थान में श्रीपुरा गांव में डायनासोर की मौजूदगी के सबूत मिले हैं। यह गांव किस जिले में है? श्रीपुरा गांव है, वहां पर डायनासोर की मौजूदगी के सबूत मिले। यह गांव चित्तौड़गढ़ जिले में है।
दीपक चाहर ने किस टीम के विरुद्ध अपने T20 मैच की अंतर्राष्ट्रीय शुरुआत की थी? दीपक चाहर का नाम सुना होगा, गेंदबाज। T20 मैच में खेल सबसे पहले अंतर्राष्ट्रीय स्तर पहला T20 इन्होंने किसके खिलाफ खेला था? तो वो खेला था इन्होंने इंग्लैंड के खिलाफ। हरियाणा में आयोजित 34वें सूरजकुंड अंतर्राष्ट्रीय शिल्प मेले का थीम राज्य कौन सा था? यानी भागीदार जो राज्य है, मेन फोकस बिंदु वाला राज्य कौन सा था? तो हिमाचल प्रदेश था। वधावन नामक स्थान पर एक नए बंदरगाह के स्थापना की मंजूरी केंद्रीय मंत्रिमंडल ने दी है। ये किस राज्य में स्थित है? वधावन नामक एक स्थान है, वहाँ पे एक नया बंदरगाह स्थापित किया जाएगा, इसकी मंजूरी केंद्रीय मंडल ने दी है। यह किस राज्य में है? तो बहुत इंपॉर्टेंट है, देखो करंट में है तो जाहिर सी बात है बंदरगाह से एक क्वेश्चन पक्का आएगा कि वधावन बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? तो ये है आपका महाराष्ट्र में। अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत की यात्रा पर कब आए? अमेरिका के राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप, ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट बनेगा क्योंकि पहली बार अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप भारत आए। तो जाहिर सी बात है 24 से 25 फरवरी 2020 नमस्ते ट्रंप आयोजन किया गया। और अहमदाबाद के मोटेरा में आपको पता है वो विश्व का सबसे बड़ा स्टेडियम का उद्घाटन भी इनके द्वारा किया गया था। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का 2020 में कौन सा उर्स मनाया गया? ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती का उर्स। तो 2020 में जो उर्स मनाया गया 808वां बनाया गया। और 37वें महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन में अरावली सम्मान किसे दिया गया? ध्यान रखना, बहुत सारे अवार्ड इस महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन में दिए जाते हैं हर साल। तो अब की बार जो 2020 में हुआ वो तो था 38वां महाराणा मेवाड़ फाउंडेशन, मैं बात कर रहा हूँ 37वें की। और ये अरावली जो सम्मान है वो खेल जगत में जो प्रसिद्ध खिलाड़ी होता है उसको दिया जाता है राजस्थान के संदर्भ में। तो संदीप सिंह मान को दिया गया था जो पैरा एथलीट है। अब की बार 2020 में 38वें महाराणा फाउंडेशन में दिया था गौरव सिंघवी को। तो दोनों कंफ्यूज मत हो जाना, 37-38। कर्नल राज्यवर्धन राठौड़ किस संसदीय क्षेत्र से लोकसभा सदस्य निर्वाचित हुए? जो आपको बताया पिछली केंद्रीय मंत्रिमंडल में खेल मंत्री थे, तो उनका है जयपुर ग्रामीण क्षेत्र से ये सांसद हैं। तो ये 100 क्वेश्चन हो चुके हैं। अगले 50 आपको राजस्थान जीके के मिलने वाले बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो जल्दी से थंबनेल कर दो सारे विद्यार्थी कि मैं अगले आपको 50 क्वेश्चन बढ़िया तरीके से कर सकूँ। सारे थंबनेल करोगे पहले फटाफट। तो 101 नंबर देखिए, कलानिधि और द्वार दीपिका नामक ग्रंथ के रचयिता कौन है? कलानिधि और द्वार दीपिका नामक ग्रंथ के रचयिता तो गोविंद है। ध्यान रखना, ये गोविंद कौन सा है आपको याद क्या रखना है, ये गोविंद है महाराणा कुंभा के जो प्रसिद्ध शिल्पी थे मंडन, मंडन के पुत्र हैं ये गोविंद। मंडन का भाई कौन है? नाथा। नाथा ने कौन सा ग्रंथ लिखा? वास्तु मंजरी। राजपूतों की उत्पत्ति अग्निकुंड से हुई है, इस सिद्धांत से संबंधित है। कौन कौन इसका समर्थन करते हैं कि अग्निकुंड से राजपूतों की उत्पत्ति हुई? तो बहुत बार आपको बता देता हूँ 4 जातियाँ उत्पन्न हुई थी, परमार, प्रतिहार, चौहान, चालुक्य। तो ध्यान रखना सारे मेन तो है पृथ्वीराज राजस्व में चंद्रप्रदायी, लेकिन मनोहत नैणसी और सूर्यमल मिश्रण भी इसका क्या करते हैं? समर्थन करते हैं। स्वतंत्रता सेनानी बाल मुकुंद बिसा की मृत्यु कब हुई? बहुत इंपॉर्टेंट, भूख हड़ताल से जेल में इनकी मृत्यु हो गई थी और जोधपुर से इनका संबंध है, बाल मुकुंद बिसा। अब इनकी मृत्यु कब हुई? आज तक आपने सुना है भूख हड़ताल से मृत्यु हुई और जोधपुर के हैं, लेकिन इनकी मृत्यु हुई कब? तो ध्यान रखना 19 जून 1942 को। हरमाड़ा का युद्ध कब हुआ? ये हरमाड़ा का युद्ध किसके साथ हुआ? तो हरमाड़ा का युद्ध हुआ था हाजी खां और उदय सिंह के मध्य हुआ था। ये शेरशाह सूरी का सेनापति था हाजी खां। प्रताप सिंह को अंग्रेज सरकार ने किस षड्यंत्र के संदर्भ में गिरफ्तार किया था? प्रताप सिंह, केसरी सिंह बाहट के पुत्र प्रताप सिंह, जिनके बारे में आपको पता है क्वीनलैंड ने पूछा था कि अगर तुम भेद बता देते हो तो तुम्हारी माँ बहुत रोती है। तो उन्होंने कहा कि मेरी माँ रोती है तो रोने दो, मैं एक माँ को खुश रखने के लिए बाकी की क्रांतिकारी या मेरे दोस्तों भाइयों की माताओं को रुलाना नहीं चाहता हूँ। तो बनारस षड्यंत्र केस। चिरवा शिलालेख की रचना किसने की थी? चिरवा शिलालेख की रचना किसके द्वारा की गई? तो सेशन थोड़ा लंबा है, 1 घंटे का सेशन है, टिकना आपको है, टिक गए तो आप कामयाब जरूर हो गए। अगर किसी के 60 मिनट 1 घंटे में 150 क्वेश्चन के कोई दिक्कत है तो मुझे ज़रूर ऑफलाइन कमेंट करेगा ताकि
मुझे किसी प्रकार की दिक्कत है, 1 घंटा नहीं पढ़ सकता, क्योंकि 1 घंटे में 150 क्वेश्चन कोई ज़्यादा नहीं है, बहुत ही बढ़िया। 1 घंटा आपको टिकना जरूरी है। तो मैं बताता हूँ, क्योंकि सही टाइम है ये 60 मिनट 150 क्वेश्चन। तो किसी के दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अगर किसी की दिक्कत है तो हमेशा उसकी दिक्कत रहेगी, ध्यान रखना। तो इसका जो सही जवाब है वो रतन प्रभा सूरी ने। शोभालाल गुप्ता ने राजस्थान सेवा मंडल की स्थापना कब की? शोभालाल गुप्ता ने राजस्थान सेवक मंडल की स्थापना कब की? तो शोभालाल गुप्ता ने की 1935 में। और ये मॉडल पेपर दूसरा है, इसका भी लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। नीमच छावनी में विद्रोह 3 जून 1857 को किसके नेतृत्व में हुआ? ये पिछली साल पटवारी के अंदर क्वेश्चन आ चुका है, देख लेना, प्री पटवारी का पेपर उठा के देख लेना। नीमच छावनी में 3 जून 1857 को तो हीरा सिंह और कुली बेग के नेतृत्व में हुआ था। 1915 के सशस्त्र क्रांति की योजनाओं को क्रियान्वित करने के लिए खरवा के ठाकुर गोपाल सिंह की सहायता हेतु राजस्थान भेजा गया। सशस्त्र क्रांति की योजना को संचालित करने के लिए ठाकुर गोपाल सिंह को राजस्थान भेजा। किसकी सहायता के लिए भेजा था, किसको करने के लिए? तो भूप सिंह, विजय सिंह पथिक जिनका मूल। राजस्थान मध्य भारत सभा का अधिवेशन कहाँ हुआ? राजस्थान मध्य भारत सभा का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो ये हुआ दिल्ली के अंदर। स्वाई जयसिंह द्वारा स्थापित वह नगर जिसके बारे में एक फ्रांसीसी यात्री ने कहा था कि दिल्ली में सिर्फ एक चांदनी चौक है, किंतु वहां उससे मिलते जुलते बहुत से चांदनी चौक है। किस नगर के बारे में एक फ्रांसीसी ने कहा था कि दिल्ली में तो एक ही चांदनी चौक है, लेकिन यहाँ तो कई सारे चांदनी चौक है? तो जयपुर शहर के प्रकोटे के लिए कहा था। महाराणा प्रताप को हराने के लिए अकबर ने शाहबाज खां को कितनी बार भेजा? ये क्वेश्चन बहुत बार एग्जाम में आता है। शाहबाज खां अकबर के सेनापति थे। महाराणा प्रताप के पीछे सैन्य अभियान 3 बार भेजा था, ध्यान रखना, 1577, 78 और 79। संत चरणदास जी का जन्म किस जिले में हुआ था? संत चरणदास जी यानी चरणदासी संप्रदाय, तो चरणदास जी का जन्म हुआ था डेहरा गांव अलवर में। और ध्यान रखना, मुख्य पीठ भी ध्यान रखना कहाँ पे है? दिल्ली के अंदर है। जन्म इनका यहाँ और दिल्ली में मुख्य पीठ है। जेतमलोत राठौड़ किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? 2018 के एक एग्जाम में क्वेश्चन आ चुका है लोक देवता में। जेतमलोत राठौड़ किस लोक देवता के नाम से जाना जाता है? तो आलम जी, आलम जी का नाम सुनोगा, आलम जी का धोरा बाड़मेर, तो आलम जी के नाम से। आमेर दुर्ग में स्थित कदमी महलों का निर्माण किसने करवाया? आमेर दुर्ग के अंदर जो कदमी महल है उनका निर्माण किसने करवाया? मैं बहुत बार ये क्वेश्चन आपको बता चुका हूँ, बता देता हूँ। शुरुआत में इसका निर्माण रामदेव ने करवाया था। इसी कदमी महलों पर आमेर दुर्ग बनाया था मान सिंह ने। वास्तविक निर्माता इनका कदमी महलों का कौन है? यानी पूरा इसके बाद में और निर्माण करवाया था कदमी महलों का, उसके ऊपर आमेर दुर्ग बनाया मान सिंह ने। नींव और शुरुआत रामदेव के द्वारा। और यह कदमी महल में यहाँ क्या कछुआ वंश के राजवंशों के जो राजा थे उनका राजतिलक हुआ करता था। सांसी जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? सांसी जनजाति भीलवाड़ा में निवास करती है, नहीं करती, ध्यान रखना। ये सांसी भरतपुर अलवर के आसपास करती है। यह जनजाति लोमड़ी और गाय का मांस खाना पसंद करती है, नहीं खाती है, लोमड़ी और सुअर का मांस खाती है। कुकड़ी रस्म प्रचलित है, ये सही है। शादी से पहले कन्या को क्या है कि अपने चरित्र की परीक्षा देनी पड़ती थी, कुकड़ी रस्म वो होती है, जनजाति सही है। इस जनजाति में विधवा विवाह पर कोई प्रतिबंध नहीं है, तो ये भी गलत है। बारात नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया? बहुत इंपॉर्टेंट, 2017 के जेल प्रेरी एग्जाम में आया था। बारात नामक चित्र किसके द्वारा बनाया गया? तो ये गोवर्धन लाल बाबा। चुन्नी चोप नामक आभूषण शरीर के किस अंग में पहना जाता है? जब राजस्थान की कला संस्कृति की बात आए तो आभूषण से संबंधित क्वेश्चन एक पक्का ही आएगा। ध्यान, चुन्नी चोप नामक आभूषण, तो सरल सही है, चुन्नी चोप नाक के अंदर। 119 नंबर क्वेश्चन है, निम्न में से किस नृत्य में केवल पुरुष ही भाग लेते हैं? सिर्फ और सिर्फ पुरुष भाग लेते हैं। तो वो है गिद्दड़ नृत्य। कौन सा? गिद्दड़। शिकार का बहुरंगी चित्रण की शैली का प्रतीक है? शिकार के चित्रण की शैली के प्रतीक है। तो इसका सही जवाब है कोटा शैली। राजस्थानी भाषा का सबसे पहला उपन्यास कौन सा है? ये उपन्यास बहुत इंपॉर्टेंट है और एक ही लेखक द्वारा उपन्यास, नाटक और कहानी तीनों की शिवचंद भरतिया के हैं, ध्यान रखना। ये और बता देता हूँ, तो राजस्थानी भाषा का सबसे पहला जो उपन्यास है
वो है आपका कनक सुंदर। घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर किस जिले में स्थित है? घुश्मेश्वर महादेव, जल्दी से कमेंट कर दें, आपके लिए बड़ा आसान सा क्वेश्चन है और जल्द ही आपको पता है कोचिंग, क्योंकि बीएसटीसी का एग्ज़ाम घोषित हो चुका है, पीटीटी है का एग्ज़ाम होगा राजस्थान पुलिस, तो जल्द ही जहाँ तक संभावना जताई जा रही है कि 1 जुलाई से शिक्षण संस्थान खोलने की पूरी संभावना है, जहाँ तक बाकी देखो टाइम बताएगा, लेकिन उम्मीद की जा रही है कि 1 जुलाई से शिक्षण संस्थान खुल जाएंगे। तो घुश्मेश्वर महादेव का मंदिर है सवाईमाधोपुर में। वह कौन सी जनजाति है जिसके त्यौहार अक्खा तीज से शुरू होते हैं? ऐसी जनजाति जिनके त्यौहार है वो अक्खा तीज से शुरू होते हैं। तो ये है ग्रासिया जनजाति। अभी ग्रासिया रहती कहाँ पे है? तो ग्रासिया सिरोही के अंदर रहती है, ध्यान रखना। अक्खा तीज कब मनाई जाती है? वैशाख शुक्ल तीज। सेठ जयदयाल केडिया की हवेली कहाँ स्थित है? सेठ जयदयाल केडिया की हवेली, तो ध्यान रखना, बिसाऊ झुंझुनू के अंदर स्थित है। नोगजा पीर की मजार किस दुर्ग में स्थित है? नोगजा पीर, देखिए मजार आपने सुनी होगी। नोगजा पीर की मजार किस दुर्ग में है? तो चित्तौड़गढ़ में है। काली सिंध नदी किस स्थान पर चंबल नदी में मिलती है? काली सिंध नदी है वो किस स्थान पर चंबल नदी में जाके मिलती है? आपको पता है देवास मध्य प्रदेश से निकलती है काली सिंध नदी, और चंबल की सहायक नदी है, ये भी पता लग गया। अब ये कोटा में नरेरा गांव के पास मिलती है। राजस्थान में सबसे पहले जिस राजा ने नाड़ी का निर्माण करवाया, नाड़ी जानते हो आप, वर्षा का पानी है उसको इकट्ठा किया जाता है, एक टांका बनाया जाता है, एक खड्डा बनाया जाता है, उसमें पानी रखा जाता है जो आगे वर्षा न होने पर यूज किया जाता है। तो नाड़ी का निर्माण करवाया था राव जोधा जी ने 1520 ईस्वी में। सहायक नदियों में असंगत बताना है आपको। सहायक नदियों में असंगत जल्दी से बता दीजिए, थोड़ा सा आपको 10 से 20 सेकंड का समय देता हूं मैं। तो देखिए, माही की सोमजाखम है, मनास की बेड़च खारी है, मेज की कुराल मांगली है, चंबल की गंभीरी कोठारी है क्या? नहीं है, क्योंकि ये किसकी है? बनास की है, तो ये गलत हो जाएगा, ये सही जवाब। जमुनापरी बकरी नाम सुना है आपने, और मुर्रा भैंस का नाम सुना है, इनका प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? जमुनापरी बकरी और मुर्रा भैंस का प्रजनन केंद्र कहाँ पे है? जल्दी से कमेंट करें, आपके जवाब का मैं इंतजार कर रहा हूँ। और तो सही जवाब कुम्हेर भरतपुर में। BWHW से अभिप्राय है, ध्यान रखना, अधीनस्थ बोर्ड के जितने भी एग्जाम होते हैं, खास करके पटवारी वगैरह, आजकल जलवायु के अंदर ये क्वेश्चन पक्के आने लगे। टिवार्ता, थार्नवेल्ट और कोपेन का वर्गीकरण क्वेश्चन आता ही आता है। BWH से अभिप्राय शुष्क उष्ण कटिबंधीय मरुस्थल। राष्ट्रीय राजमार्ग 48 पर राजस्थान का कौन सा नगर स्थित है? अब आपको ये पता होना चाहिए, NH 48 जो पहले क्या था? NH 8 था। अब इस 8 को 2 नाम में बदल दिया, एक तो 58 में और एक 48 में। पिछले साल BSTC में क्वेश्चन आया था, क्वेश्चन क्या आया था कि 2 क्वेश्चन आए थे, NH 48 पे आया था, 58 आए थे, दोनों ही क्वेश्चन आए थे कि पुराना नाम किसका है? तो NH 8 का है। अब ये किस जिले में है? तो ध्यान रखना, किस जिले से गुजरता है? NH 48। तो ये आपका गुजरता है, यहाँ दे रखा है अजमेर भीलवाड़ा, यानी गुजरता। उदयपुर चित्तौड़गढ़ से नहीं गुजरता, तो जयपुर और अजमेर इसका सही जवाब हो जाएगा। सही बांध का प्रथम बार जल जोई बांध में कब डाला गया? अब ये तो पता है आपको, सही बांध का जल जोई बांध में डाला जाता है, लेकिन कब डाला गया? पहली बार कब डाला गया, ध्यान रखना। तो इसका सही जवाब है 9 अगस्त 1977 को। सोम, मानसी, वाक्कल नदियों का उद्गम कहाँ से होता है? सोम, मानसी और वाक्कल नदियों का उद्गम किस नाल से होता है? तो इसका सही जवाब है फुलवारी की नाल से होता है, ध्यान रखना। पूर्वी मैदानी राजस्थान में कुल जनसंख्या निवास करती है? पूर्वी मैदानी राजस्थान में कुल जनसंख्या निवास करती है? तो 39% करती है, ध्यान रखना। 23% क्षेत्रफल में 39% जनसंख्या। 22 जून 2011 को प्रभावी वह योजना जो विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है। 22 जून 2011 से प्रभावी वह योजना जो विश्व बैंक द्वारा वित्त पोषित है, तो उसका नाम है राजस्थान ग्रामीण आजीविका योजना। मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम
कब शुरू किया गया? ध्यान रखना, मगरा और मेवात क्षेत्र कार्यक्रम हर साल एक क्वेश्चन किसी न किसी एग्जाम में पक्का आता है। तो मगरा क्षेत्र विकास कार्यक्रम 2005-06 से शुरू किया गया। राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब की गई? ये क्वेश्चन तो आप बता सकते हो, और कल के करंट अफेयर्स में भी आपको ये क्वेश्चन मिलेगा यहाँ से कुछ ना कुछ। राजस्थान आवासन मंडल की स्थापना कब हुई? तो 1970 में हुई, ध्यान रखना। और अब इसकी स्वर्ण जयंती यानी 50 वर्ष पूरे हो चुके हैं। सीताबाड़ी का मेला किस जनजाति से संबंध रखता है? सीताबाड़ी, उसे कुंभ भी कहते हैं इनका, तो ये लगता है सहरिया जनजाति का 12 के अंदर। भील पुरुषों द्वारा पगड़ी के स्थान पर बांधा जाने वाला वस्त्र निम्न में से कौन सा है? भील पुरुष पगड़ी के स्थान पर जो वस्त्र बांधते हैं उसे क्या कहते हैं? तो उसे पोतिया कहते हैं। जागती ज्योत नामक मासिक पत्रिका का संबंध किस संस्था से है? जागती ज्योत नामक एक मासिक यानी महीने में एक बार आती है का संबंध किस संस्थान से है? बहुत इंपॉर्टेंट है ये जो मासिक पत्रिका वगैरह निकलती है, यहाँ से क्वेश्चन आता है। तो राजस्थान भाषा साहित्य अकादमी संस्कृत, राजस्थान भाषा साहित्य व संस्कृत अकादमी बीकानेर से प्रकाशित होती है। घेवर माता का मंदिर किस झील के किनारे स्थित है? घेवर माता कहते हैं बिना पति के सती हुई थी, क्योंकि इनके पति को पहले ही मार दिया था, फिर इन्होंने अपने पति का बदला लिया था और उसके बाद में सती हुई थी। तो बिना पति की सती होने वाली घेवर माता राजसमंद झील के किनारे है इनका। बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर में लगता है, इतनी बात आपको पता है। बलदेव पशु मेला मेड़ता नागौर में लगता है, लेकिन बरता कब है ये बताना। तो ये कब बरता है? चैत्र माह। डालू नामक चित्रकार का संबंध किस शैली से है? डालू नामक चित्रकार का संबंध किस शैली से है? डालू तो कोटा से, ध्यान रखना। किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अपने कार्य मंत्री परिषद से करवाएगा और उसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा? किस अनुच्छेद के तहत राज्यपाल अपने कार्य मंत्री परिषद से करवाएगा और उसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा? तो अनुच्छेद 163। अब काफ़ी कंफ्यूजिंग होती है बहुत सारे विद्यार्थियों के अनुच्छेद 74, 75 और अनुच्छेद 173, 164 के अंदर क्या होता है मैं आपको थोड़ी सी बताता हूँ। केंद्र सरकार की बताता हूँ, प्रधानमंत्री की ये वो बताता हूँ। अनुच्छेद 74 ये कहता है कि राष्ट्रपति को सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद होगी जिसका प्रधान प्रधानमंत्री होगा। ये अनुच्छेद 74 में है। दूसरे में क्या है? अनुच्छेद 75 ये बात होगी। अनुच्छेद 75 में क्या होता है कि एक मंत्री परिषद होगी और जिसकी नियुक्ति कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा, और उसका जो प्रधान होगा प्रधानमंत्री, उसकी नियुक्ति भी कौन करेगा? राष्ट्रपति करेगा। ये 75 में। सेम 163 और 164 में। 163 में क्या है कि राज्यपाल अपनी सहायता के लिए एक मंत्री परिषद गठित करेगा और उसका प्रधान मुख्यमंत्री होगा। और अनुच्छेद 164 में क्या है कि वो मंत्री परिषद की नियुक्ति करेगा कौन? राज्यपाल, और उसी मंत्री परिषद के प्रधान मुख्यमंत्री की नियुक्ति और पदच्युत करने का अधिकार भी किसको है? राज्यपाल को। तो यहाँ 163, दोनों में कंफ्यूज मत होना, 74, 75 और 163, 64 में। अब फिर आगे क्वेश्चन, मुख्यमंत्री की नियुक्ति करता है तो मुख्यमंत्री क्वेश्चन आ जाता है, मुख्यमंत्री चयनित होते हैं, निर्वाचित होते हैं या मनोनीत होते हैं या इनमें से कोई नहीं? तो हमेशा मुख्यमंत्री नियुक्त होता है राज्यपाल के द्वारा। राजस्थान में प्रथम गोमूत्र बैंक की स्थापना कहाँ की गई? प्रथम गोमूत्र बैंक की स्थापना तो सांचौर जालोर के अंदर। राजस्थान की विधि नगरी किसे कहते हैं? तो ये तो पता ही आपको, राजस्थान की विधि कानून नगरी किसे कहा जाता है? तो जोधपुर को कहा जाता है। राजस्थान का प्रथम विधि विश्वविद्यालय भी जोधपुर में और हाईकोर्ट भी कहाँ पे है? जोधपुर में। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए मंत्री परिषद का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? ये दोबारा क्वेश्चन आपको मिल चुका है, सेम वही है। अब आपके पास 4 ऑप्शन है, जल्दी से कमेंट कर दीजिए। 160 अनुच्छेद, 163, 164, 170। राज्यपाल को सहायता और सलाह देने के लिए एक मंत्री परिषद का प्रावधान होता है किस अनुच्छेद में? अभी मैं आपको एक क्वेश्चन बता चुका हूँ। तो अनुच्छेद वापिस 163 होगा, ध्यान रखना। 164 में क्या होता है? राज्यपाल मंत्री परिषद की नियुक्ति करता है और उसका जो प्रधान मुख्यमंत्री होता है उसकी नियुक्ति भी करता है, वो अनुच्छेद 164 है। राज्यपाल को किस अनुच्छेद के तहत अध्यादेश जारी करने की शक्ति प्राप्त होती है? तो ध्यान रखना, राज्यपाल और राष्ट्रपति दोनों में कंफ्यूज यहाँ भी नहीं होना है। ध्यान रखना, जब ऐसी स्थिति आ जाए किसी राज्य में और
विधानसभा का सत्र नहीं चल रहा होता और ऐसे कानून की जरूरत पड़ती है कि जिसे तुरंत प्रभाव से लागू किया जाए। अध्यादेश का मतलब होता है अस्थायी कानून। तो राज्यपाल अध्यादेश जारी करता है अनुच्छेद 213 के तहत और राष्ट्रपति अध्यादेश जारी करता है 123 के तहत। और अंतिम क्वेश्चन आज का, किसी राज्य के विश्वविद्यालयों का जो कुलाधिपति होता है वो कौन होता है? किसी राज्य के विश्वविद्यालयों का जो कुलाधिपति होता है वो कौन होता है? तो किसी राज्य के विश्वविद्यालय, उनका कुलाधिपति का मतलब होता है चांसलर होता है राज्यपाल। अगर केंद्रीय विश्वविद्यालय है तो केंद्रीय विश्वविद्यालय का जो चांसलर कुलाधिपति होगा वो राष्ट्रपति। अगर विधि विश्वविद्यालय है, लॉ यूनिवर्सिटी है सरकारी, उसका जो चांसलर होगा वो मुख्य न्यायाधीश होगा सुप्रीम कोर्ट का। ध्यान रखना। तो ये क्वेश्चन आपके लिए इंपॉर्टेंट सारे और 150 क्वेश्चन। और सारे विद्यार्थी ये देखिए, कईयों को पता नहीं होता है तो यहाँ देखिए ये सब्सक्राइबर है, जब आप इसको सब्सक्राइब कर दोगे तो ये ब्लैक रंग का हो जाएगा और ये बेल आइकन दबाओगे तो ये ऐसी 2 लाइनें से आ जाएगी, ब्लैक रंग का ये हो जाएगा, ताकि हमारा कोई भी नोटिफिकेशन है आप तक पहुंच सके। तो बहुत सारे वीडियो हमने डाल दिए। अब नया वीडियो आपको दूंगा मैं, राजस्थान में वर्तमान में कौन किस पद पे है, कौन सा मंत्री है, कौन सा विभाग किसके पास है, वो सारा कुछ दूंगा। नया वीडियो लगातार आपको राजस्थान करंट अफेयर्स उपलब्ध करवाया जा रहा है। सुबह 7 बजे आता ही है, फिर हमारा साप्ताहिक टेस्ट होता है, फिर पूरे मंथ का वीडियो आपको मिलता है। और ये मॉडल टेस्ट पेपर लगातार आपको उपलब्ध करवाए जा रहे हैं। जो विद्यार्थी चैनल्स में नए हैं सब्सक्राइब कर लो। और टेलीग्राम पे हमारा नानक क्लासेस स्टडी अड्डा ग्रुप बना हुआ है, उस ग्रुप को आप ज्वाइन करो ताकि आपको बहुत सारे क्वेश्चन प्राप्त हो सके। आपको कोई भी नोटिफिकेशन होती है, कोई भी सूचना है, आपको वहाँ प्राप्त हो सके। क्योंकि जल्दी BSTC का, PTT का और राजस्थान पुलिस 3 एग्ज़ाम, बड़े एग्ज़ाम होंगे कोविड-19 के चलते, और जल्द ही शिक्षण संस्थान भी खुल जाएगी। तो लगातार आप कंटिन्यूज बने रहिए, पढ़ते रहिए अच्छे तरीके से। आप यहाँ से पता नहीं जो विद्यार्थी लगातार जुड़ा हुआ है कितने क्वेश्चन पढ़ चुके होंगे। बहुत सारे क्वेश्चन राजस्थान जीके है, इंडिया जीके है, करंट अफेयर्स। और आपको पता है सुबह जो करंट अफेयर्स मिलता है उसमें 2019 के भी मोस्ट इंपॉर्टेंट आपको लगातार क्वेश्चन है प्राप्त हो रहे हैं। तो कोई भी समस्या होती है आप कमेंट में जरूर लिखा करो, क्योंकि कुछ विद्यार्थी अपवाद भी होते हैं जो उल्टी सीधी बातें भी लिखते रहे। तो उन बच्चों पर आपको ध्यान देने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उनका जितना दिमाग चलता है वो उस दिमाग को यूज करते हैं। कोई गलत यूज करता है, कोई सही, क्योंकि हर चीज़ के 2 पहलू होते हैं, एक पॉजिटिव नेगेटिव। बहुत सारे विद्यार्थी होते हैं, लेकिन हमें सिर्फ पॉजिटिव रहना है, हर सोच से आगे बढ़ना है। कोई विद्यार्थी उल्टा सीधा कमेंट करता है उस पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना, क्योंकि इस तरह के दिमाग वाले भी होते हैं, उनको दिमाग सिर्फ उल्टी सीधी बातें लिखने के लिए दिया जाता है। तो उस पर न ध्यान देना, क्योंकि अगर हम ध्यान देते तो हम कब का चैनल बंद कर देते होते। हमें किसी प्रकार का किसी से कोई ध्यान नहीं देना, बस अपने ध्यान में मगन रहना है, बढ़िया तरीके से पढ़ना है, मेहनत करनी है। और मेहनत करोगे तो सफलता निश्चित है, दुनिया की कोई ताकत आपको नहीं रोक सकती। बस मेहनत सच्चे मन से होनी चाहिए, आपका मन डबुआना नहीं चाहिए। जिस चीज़ की आप तैयारी कर रहे हो बढ़िया तरीके से करें। तो धन्यवाद। राजस्थान पुलिस के जितने भी विद्यार्थी हैं उन्हें सब बेस्ट ऑफ लक, और एक दिन वर्दी आपको जरूर मिलेगी, ये मेरा जुनून है। तो धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।